नमस्कार, मैं कनकलता झा आज आप लोगों के सामने मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मुंशी प्रेमचंद के बिना हमारी हिंदी कहानी की कल्पना ही करना मुश्किल है। हिंदी कहानी को हम प्रेमचंद से अलग रखकर नहीं देख सकते। ईदगाह कहानी में प्रेमचंद ने बताया है कि त्योहार खुशियाँ लाते हैं, मन में उमंग भरते हैं। त्योहारों पर मेले लगाए जाते हैं। इन मेलों से लोगों को ज़रूरी सामान मिलता है, भरपूर मनोरंजन भी होता है। मेले में हामिद के दोस्त खिलौने, मिठाइयाँ खरीदकर अपने पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन हामिद कुछ ऐसा करता है कि अपनी दादी का मन जीत लेता है। हम इस कहानी के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से बाल मनोविज्ञान का एक बेहतरीन रूप हमारे समक्ष मुंशी प्रेमचंद जी ने रखा है। एक बच्चे के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि अगर एक छोटा सा बच्चा इतने अच्छे और बेहतरीन सोच रख सकता है तो हम मनुष्य क्यों नहीं रख सकते। आइए पढ़ते हैं कहानी। रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब सी लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। अब सभी जानते हैं कि मनुष्य जो है वह त्योहारों में कितना प्रसन्न होता है। यहाँ पर प्रेमचंद ने ईद के दिन का वर्णन किया है। ईद के दिन कैसी प्रभात होती है, कैसी सूरज की रोशनी धरती पर पड़ रही है, मानो कि वो हमारे सभी लोगों को, हम सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। बार बार जेब से खजाना निकालकर गिनते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला सा लड़का। उसके पिता गत वर्ष हेजे की भेंट हो गए और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला कि क्या बीमारी थी। बच्चों, यहीं से शुरू होती है एक बेहतरीन कहानी और इस कहानी का मुख्य पात्र हामिद, जिसके सिर से माता और पिता दोनों का साया उठ चुका है और एक छोटा सा बच्चा है जिसके जरिए कहानी आगे की कड़ियों को बांधते हुए आगे चलती है। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न रहता है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी चीजें लानी गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है।